आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे जैस्मीन की। क्या आप जैस्मीन को जानते हैं? जी हाँ साहब, मैं बात कर रहा हूँ जैस्मीन धुन्ना की। ये वो एक एक्ट्रेस हैं जिनकी पहचान सिर्फ़ एक फ़िल्म के कारण बहुत ज़्यादा है और लोग बाग इन्हें आज भी ढूँढने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी फ़िल्म आई थी जिसने लोगों को इनका पूरी तरह से दीवाना बना दिया था। हालाँकि इन्होंने कई और फ़िल्मों में भी काम किया, लेकिन एक ही ऐसी फ़िल्म थी जिसकी वजह से ये जो एक्ट्रेस हैं एकदम लाइमलाइट में आई। इनका नाम है जैस्मीन धुन्ना और इनके बारे में जानकारी बहुत कम है और अफ़सोस की बात ये है कि जब इनको पॉपुलैरिटी मिली, उसी समय ये फ़िल्म इंडस्ट्री से गायब हो गईं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कब हुआ? इसके बारे में हम थोड़ा-सा विस्तार से चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो साहब जैस्मीन धुन्ना जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एक भारतीय फ़िल्म एक्ट्रेस रह चुकी हैं और उनका जो फ़ेमस रोल था, वो जैस्मीन के नाम से ही था, फ़िल्म वीराना में जो कि प्रदर्शित हुई थी सन 1988 में। जहाँ तक बात उनके एक्टिंग करियर की है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताता चलूँ कि उनकी पहली जो फ़िल्म थी करियर की, वो वीराना नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत बहुत पहले 1979 में ही कर दी थी और उनका ये ग्राफ 1980 से एक साल पहले 79 1979 से लेकर 1990 तक उनका ये फ़िल्मी सफ़र रहा। इस फ़िल्मी सफ़र में उन्होंने बहुत ही कम फ़िल्में दी। इनकी शुरुआत हुई थी, एक फ़िल्म थी उसका नाम था सरकारी मेहमान। वहाँ ये विनोद खन्ना साहब के अपोज़िट थीं। उसके बाद में एक फ़िल्म थी जिसका नाम था डिवोर्स, जो कि सन 1984 में आई। फिर उसके बाद जिस फ़िल्म की मैं बात कर रहा हूँ, उस फ़िल्म को तो सभी लोग जानते हैं और कुछ लोग ऐसे भी जानते हैं कि वीराना ही जैस्मीन धुन्ना की एकमात्र या पहली और आखिरी फ़िल्म है, जो कि सन 1988 में आई। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, वीराना एक अकेली फ़िल्म ऐसी नहीं है जिसमें जैस्मीन धुन्ना आई और उसके बाद में आकर के गायब हो गई। इसके बाद में एक फ़िल्म और आई थी, अगर आप उसके बारे में अनुमान लगा पाएँ तो। जी हाँ साहब, उस फ़िल्म का नाम था हातिम ताई और ये फ़िल्म प्रदर्शित हुई थी सन 1990 में। हाँ, उसके बाद जैस्मीन धुन्ना का कहीं भी कोई पता नहीं चला और कुछ लोग बोलते हैं जैस्मीन धुन्ना का जो नाम है वो जैस्मीन भाटिया भी है और आगे चल के इन्होंने जिनसे शादी की, उनका नाम है राहुल टुगनैथ। और जैस्मीन धुन्ना के बारे में एक गलतफ़हमी लोगों को ये है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी को बिलॉन्ग करती हैं। नहीं साहब, ये मुस्लिम कम्युनिटी को बिलॉन्ग नहीं करती हैं। ये ठेठ पंजाबी परिवार से अपना ताल्लुक़ रखती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सन 1984 में जो इनकी फ़िल्म आई थी, वो विजेंद्र घाटगे, शर्मिला टैगोर, गिरीश कर्नाड के साथ थी। हालाँकि फ़िल्म की स्टार कास्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पानी तक नहीं माँगा। और उससे पहले सरकारी मेहमान जो मैंने बताया, वो फ़िल्म कब आई और कब चली गई, ये हमें मालूम भी नहीं है। विनोद खन्ना की फ़िल्मों में भी हम सरकारी मेहमान को शुमार नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में 1988 में जो वीराना, जो हेमंत बिरजे के अपोज़िट जो फ़िल्म जो इन्होंने साइन की, उसके चर्चे आज भी हैं और उस फ़िल्म ने कई रिकॉर्ड कायम किए। और जहाँ तक बात हातिम ताई की है, उसके बाद फ़िल्म में इनको हम देख नहीं पाए। हालाँकि इन्हें फ़िल्म्स बहुत सारी ऑफ़र हुई थी और कुछ रिपोर्ट्स की अगर हम सही बात मानें तो, या रिपोर्ट्स को अगर हम सही मानें, तो इनका फ़िल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का जो एकमात्र कारण था वो ये था कि इन्हें अंडरवर्ल्ड की तरफ से कुछ इस तरह के प्रपोज़ल आए जो कि इनको सही नहीं लगे। तो उस समय वैसे भी अंडरवर्ल्ड का बहुत ज़्यादा दबाव था और हस्तक्षेप था फ़िल्म इंडस्ट्री में।
तो इन सभी कारणों से, जो कि उस समय तात्कालिक कारण बताए जाते हैं, तथाकथित कारण बताए जाते हैं तात्कालिक, इस वजह से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को ही छोड़ दिया। और ये भी एक कही सुनी बात है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है मैं इसका कोई दावा नहीं कर सकता। जैस्मीन धुन्ना की बात हो और वीराना की बात ना हो, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। तो साहब, जो वीराना फिल्म थी, उस दौर की सबसे ज़्यादा खतरनाक फिल्म मानी गई। ना सिर्फ ये फिल्म खतरनाक मानी गई, बल्कि इस फिल्म ने कामयाबी के ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए कि जो कई फिल्मों को इस फिल्म से खतरा पैदा होने लग गया। वो फिल्में जो कि बहुत अच्छी फिल्में थी, ये तो खैर बी और सी क्लास कैटेगरी में आती थी, लेकिन जो ए क्लास कैटेगरी में आती थी, उन फिल्म के लिए भी वीराना ने एक तरीके से चुनौती को बहुत बढ़िया तरीके से दिया। उस दौर में जब हॉरर फिल्मों के लोग दीवाने हुआ करते थे, तब जैस्मीन ने उस खूबसूरती पर एक और चांद लगा करके लोगों का दिल जीत लिया। और बावजूद इसके वो इंडस्ट्री में हमें इसके बाद में ज़्यादा दिखाई नहीं दी। इसका कारण मैंने आपको बताया, पहले ही बता दिया कि अंडरवर्ल्ड के जो लोग थे उनकी निगाह जैस्मीन पर थी। उन्होंने इनको कुछ प्रपोजल दिए थे जो कि इनको अच्छे नहीं लगे, इस वजह से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का ही विचार बना लिया था। 80 के दशक में रामसे ब्रदर्स हॉरर जो कैटेगरी हैं उसके वो पुरोधा माने जाते थे, उस्ताद थे। उनकी मोनोपोली, एक सत्र राज उनका ही चलता था। साल 1988 में क्या होता है कि उन्होंने अपनी एक फिल्म को फ्लोर पर डाला, नाम था वीराना। लोगों को उस समय एक दूसरे से चिपक करके जुड़े रहने पर इस फिल्म ने मजबूर कर दिया। इस फिल्म ने इतना ज़्यादा लोगों को डराया, अगर कोई इंसान इस फिल्म को रात को देख लेता था तो उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती थी। अकेले में तो कोई देख भी नहीं सकता था। और आज की तारीख में भी ये देखने में हो सकता है आपको अच्छी लगे अकेले में, लेकिन बाद में जब आप इसको सोचते हैं अकेले में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है फिल्म। जहाँ तक बात इस फिल्म के बजट की है, तो इस फिल्म का जो उस समय बजट था वो 60 लाख रुपए, मात्र 60 लाख। मैं मात्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की तारीख में 60 लाख जो खर्चा होता है ना, वो एक फिल्म का जो गाना होता है ना उसके चौथाई भाग में 60 लाख रुपए खर्च हो जाता है। मगर ये फिल्म, पूरी जो फिल्म थी वो 60 लाख रुपए के बजट में बन गई और इसने जो कमाई की वो बम्पर कमाई की। इसकी जो कमाई थी, इसने जो बिजनेस किया वो करीब 2.5 करोड़ रुपए था। अब 2.5 करोड़ आज के तारीख से बहुत कम माने जाते हैं, लेकिन उस समय का 2.5 करोड़ और उस समय का 60 लाख भी बहुत हुआ करता था। और आप एक बार इसका रेशो देखो, 60 लाख की फिल्म और 2.5 करोड़ इसने कमाए थे, तो आप बताइए ये फिल्म सुपर डुपर हिट थी। और इस फिल्म ने दर्शकों को जम के डराया। इसके जो सीक्वेंस थे बहुत शानदार थे, ऊपर से जो जो साउंड इफेक्ट था बहुत गजब का था। आज भी लोग बाग इस फिल्म को जब लगाते हैं भूल नहीं पाते हैं। और हमें अच्छी तरह से ध्यान है कि जब फिल्मों का दौर हुआ करता था, जब वीसीआर का टाइम था, लोग बाग किराए पर वीसीआर को ला करके लगाते थे, वीडियो जिसको बोलते थे, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर या वीडियो कैसेट प्लेयर, उनको ला करके जो लोग बाग लगाते थे तो एक डरावनी फिल्म ज़रूर लगाते थे रात में। एक धार्मिक फिल्म, लेकिन एक डरावनी फिल्म ज़रूर लगाते थे। और वो जो डरावनी फिल्म होती थी वो ठीक आधी रात के समय चलती थी, 2 बजे 1:30 बजे। उस समय हमने इस फिल्म को देखा था तो इतना मज़ा दिया था इस फिल्म ने। लेकिन जो फिल्म आपको मज़ा देती है सबके बीच में, वो अकेले में आपको सज़ा भी देती है। तो ये फिल्म आपको इतना भयंकर परेशान करती है, इसको आप देख मत लेना। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग इसको बचकाना में लें, लेकिन कुछ लोग जो कि बहुत ज़्यादा गहराई से चीज़ों को देखते हैं उनको ये फिल्म दहशत भी दे सकती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब मैं बात कर रहा था जैस्मीन की। तो इस फिल्म ने, ऐसा हुआ जैसे कि बोलते हैं ना हम कि छोटा पैकेट और बड़ा धमाल, इस तरह की ये फिल्म थी। उस समय बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में भी धूल चाट रही थी, धराशायी हो रही थी, और उसके बीच में मात्र 60 लाख की इस फिल्म ने 2.5 करोड़ का बिजनेस करके दिखाया। और ये फिल्म करीब इस बात को करीब 36-38 साल हो गए। और ये वीराना ऐसी है कि उसके साउंड ट्रैक, गाने और इसकी जो एक्ट्रेस हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जैस्मीन धुन्ना, उनको आज लोग बाग आज भी नहीं भूलें। और ज़्यादातर लोग इसी बात की सर्च करते हैं कि आखिर वो गई कहाँ। तो मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से उनके बारे में अधिकृत जानकारी आपको आज जुटाई है। अब वीराना ने फिल्म जो थी उसने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई करके अपना आज तक का रिकॉर्ड बना दिया है कि डरावने जॉनर में, हॉरर जॉनर में इस तरह की
बम्पर कमाई कोई फिल्म नहीं कर पाती है। और इसका जो हॉरर था वो इतना ज़्यादा डरावना था कि उस समय जब ये फिल्म हॉल में लगी थी और उसका साउंड ट्रैक इतना खतरनाक होता था कि दर्शक थे वो आधी फिल्म को देख करके ही सीट छोड़ छोड़ करके डर के मारे चिल्ला करके भागते थे। ये बॉलीवुड की अब तक की सबसे कामयाब और हॉरर फिल्मों में से एक है और उस समय इसने तहलका ही मचा दिया था। और आपको बताएं कि जो इसके मेकर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे पैसे बनाए थे इस फिल्म से। बड़ा बजट लगा करके ही बम्पर कमाई की जा सकती है, इस कहावत को पूरी तरीके से इन लोगों ने झुठला दिया था। कई बार छोटे बजट की फिल्में भी बहुत अच्छा कमाल कर जाती है। उनमें वीराना सबसे ऊंचे किसी जगह पर, उस जगह पर लिखी जाएगी जो कि एक स्थान होता है फिल्मों को एक कैटेगरी देने का। तो वीराना को हम किसी भी सेंस में कभी हम कम आंक ही नहीं सकते हैं। हॉरर मूवी वीराना के बजट की अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको बता दिया कि कितना बजट था। उसकी बात मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 60 लाख रुपया कुछ भी नहीं है आज की तारीख में, जहाँ तक अगर फिल्म मेकिंग की बात है। और विजेंद्र घाटगे और इसमें कई और कलाकार थे, जैसे मैं आपको बताऊं इसमें विजय अरोड़ा भी थे और इसमें आपके गुलशन ग्रोवर भी थे। और इनकी जो खूबसूरती के लोग बाग बहुत ज़बरदस्त दीवाने हो गए थे और रातों रात स्टार बन गई। लोग बाग इन्हें खूबसूरत चुड़ैल करने लग गए थे या इनको वीराना गर्ल के नाम से ये पहचान में मतलब लोग बाग इनको वीराना गर्ल के नाम से ही बोलते थे। तो आज की खास पेशकश में बस इतना ही। अगले अध्याय में मैं आपके समक्ष एक अलग विषय के साथ मैं आपकी सेवा में उपस्थित होता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। कल मिलते हैं। बाय।